छोटी बच्ची ने बस अपने वेजिटेटिव स्टेट में पड़े पापा के गाल पर एक प्यार भरा किस किया था, लेकिन अगले ही पल ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। 10 साल से कोमा में पड़े प्रेसिडेंट की पूरी बॉडी अचानक कांप उठी, चेहरे पर जैसे जलन सी महसूस हुई और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। पास बैठी बुजुर्ग दादी शौक में चीख पड़ी, तुम सच में जाग गए? 10 साल बाद मौत जैसी खामोशी टूट चुकी थी, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। डिनर टेबल पर बैठते ही प्रेसिडेंट को सच पता चला। 10 साल के कोमा ने सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं छीनी थी, उनकी कंपनी भी लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। कर्ज में डूबी हुई, प्रोजेक्ट्स बंद, लोग भरोसा खो चुके थे। उनके चेहरे की टेंशन छोटी बच्ची ने तुरंत पकड़ ली। वो धीरे से अपनी पॉकेट से एक छोटा सा नोट निकालती है। पापा, अगर इमरजेंसी हो तो इस नंबर पर कॉल करना। प्रेसिडेंट हैरान हुए, ये किसका नंबर है? बच्ची मासूमियत से बोली, मैंने एक बार एक ग्रैंडपा की मदद की थी, उन्होंने कहा था कभी मुसीबत आए तो उन्हें कॉल करना। प्रेसिडेंट ने नोट खोला और अगले ही सेकंड उनकी आंखें फैल गईं। पूरा नंबर सिर्फ 8 से भरा था। ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता था। ये नंबर था सू जियानिए का, सू प्रोविंस का सबसे अमीर आदमी। प्रेसिडेंट को यकीन ही नहीं हुआ, इतने बड़े आदमी का नंबर एक छोटी बच्ची के पास। उन्हें लगा कोई स्कैम होगा, लेकिन बच्ची जिद पर अड़ गई। एक बार ट्राई तो करो ना। अब उनके पास खोने को बचा ही क्या था। उन्होंने कॉल लगा दिया, फोन कनेक्ट हुआ और दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने उन्हें सन्न कर दिया। हेलो, वो सच में सू जियानिए थे। उसी वक्त बच्ची ने फोन लिया। ग्रैंडपा, दूसरी तरफ जैसे खुशी फूट पड़ी। अरे मेरी प्यारी बच्ची, कैसी हो? बातों बातों में उन्हें पता चला कि बच्ची अब गू फैमिली का हिस्सा है और फैमिली बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। बस फिर क्या था, उन्होंने बिना एक पल सोचे कंपनी में 500 मिलियन यूएन इन्वेस्ट कर दिए। एक मौका लो, उन्होंने कहा। लैंड ऑक्शन में सही प्रोजेक्ट पकड़ लिया तो कंपनी फिर खड़ी हो जाएगी। उम्मीद की बुझती लौ फिर से जल उठी। अगले दिन प्रेसिडेंट बच्ची को लेकर लैंड ऑक्शन पहुंचे। हर तरफ करोड़ों की जमीनें थीं, कुछ प्राइम लोकेशन, कुछ बिल्कुल बेकार। तभी बच्ची अचानक रुक गई। उसने एक सुनसान पहाड़ी जमीन की तरफ इशारा किया, लेकिन अजीब बात ये थी, उसे उस जमीन के ऊपर पैसे के सिंबल्स तैरते दिख रहे थे। पापा, ये वाली ले लो। प्रेसिडेंट ने बिना सवाल किए बिड लगा दी। पूरी ऑक्शन हॉल में हंसी गूंज गई। उनका कजन ताना मारते हुए बोला, बंजर पहाड़ खरीद रहे हो, कंपनी बचानी है या डुबानी? लेकिन प्रेसिडेंट मुस्कुराए, अगर मेरी बेटी के लिए प्लेग्राउंड बनाना पड़े तब भी ये डील वर्थ इट है। लोगों को लगा ये आदमी बर्बादी के बाद भी अकड़ नहीं छोड़ रहा। तभी उनकी दुश्मन कंपनी की बेटी भी वहां पहुंची। वो हंसते हुए बोली, गरीब होकर रिच बनने का ड्रामा। लेकिन तभी कजन के फोन पर एक अर्जेंट मैसेज आया। लैंड नंबर 31 के पास 3 नई मेट्रो लाइंस अप्रूव होने वाली थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जिस जमीन पर सब हंस रहे थे उसकी वैल्यू सेकंडों में आसमान छूने लगी। प्रेसिडेंट अब समझ चुके थे, ये बच्ची सिर्फ लकी नहीं है, ये उनकी किस्मत बदलने आई है। तभी बच्ची को 2 और जमीनों पर वही मनी सिंबल्स दिखे। पापा, ये वाली भी? इस बार प्रेसिडेंट ने बिना सोचे बिड कर दिया। फिर हंसी उड़ी। 300 मिलियन यूएन की बंजर जमीन? कजिन फिर हंसा। अब तो सब खत्म समझो। यहाँ तक कि सेक्रेटरी भी घबरा गई। बच्ची की आंखें भर आईं। क्या मैंने गलती कर दी? प्रेसिडेंट उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। और बस उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया। जितनी जमीनों पर बच्ची ने इशारा किया सब खरीद ली। लेकिन अगले ही पल पूरी ऑक्शन हॉल में हड़कंप मच गया। ब्रेकिंग न्यूज आई, होलोंग माउंटेन को 5A सीनिक एरिया प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है और डेवलपमेंट के लिए सू जियानिए का ग्रुप 200 बिलियन यूएन इन्वेस्ट करने वाला है। पूरा हॉल शॉक में खड़ा रह गया। जिन जमीनों को लोग बेकार बोल रहे थे उनकी कीमत रॉकेट की तरह ऊपर चली गई। गू फैमिली एक झटके में बर्बादी से निकलकर गेम चेंजर बन चुकी थी। लेकिन सबसे इमोशनल पल अब भी बाकी था, जब सू जियानिए को पता चला कि वही छोटी बच्ची ऑक्शन में मौजूद है। वो खुद वहां पहुंच गए। भीड़ के बीच बच्ची ने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर कहा, ग्रैंडपा, और सू जियानिए की आंखें भर आईं, क्योंकि कभी जिस छोटी सी मदद को उन